हेलो 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 हेलो। कैसे हो सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन, जो नीट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। दुखा उठा के देख लेना, पी बाई क्यू बहुत सारा पी बाई क्यू में आया है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आया है। तो हम एकदम बेसिक से लेकर एकदम टॉप तक जाएंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। हमारा हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। और तुम अगर कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, अगर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया ना एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा याद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तुम समझ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो, तुम अगर कोई भी फिजिक्स का, अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर, तुम्हें कोई भी टॉपिक, तुम्हें अगर क्वेश्चन आया, मान लो उसमें तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट का तुम समझोगे तो तुम्हें वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। जितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, याद नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो याद करना वाले, अब तुम एग्जाम्पल कैसे तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे, वहां पर तो याद करना पड़ेगा। तो जो चीज़ याद करना के लिए है वो चीज़ याद करो, और जो चीज़ याद करना नहीं है उसे अच्छे से समझो। तो आज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, पूरा खत्म करेंगे। एंड तुम देख लेना, ठीक है, कितना क्वेश्चन आया पी वाई क्यू में, तुम पी वाई क्यू उठा के देख लेना। तो चलो हम फटाफट से शुरू करते हैं। तुम्हारा जो पॉलिनेशन, तो क्या चीज़ है पॉलिनेशन, कहाँ से है, पूरा बेसिक्स हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन मतलब, अब पॉलिनेशन तो तुम्हारा जो ह्यूमन के अंदर नहीं होता, ठीक है। कोई अगर बताएगा ह्यूमन के अंदर पॉलिनेशन होता तो गधा है। तो पॉलिनेशन ह्यूमन के अंदर नहीं होता, पॉलिनेशन है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो पॉलिनेशन मतलब क्या है? पॉलिनेशन मतलब है मेल एंड फीमेल का फ्लावर में मिलना, ठीक है। बेसिक से अगर बोला जाए, मेल एंड फीमेल तुम्हारा मिलना के बोलता है पॉलिनेशन, बेसिक से। तो पॉलिनेशन जैसे कि एनसीईआरटी में तीन तरह का डिवाइड किया है, तीन तरह का डिवाइड किया है, और उससे भी अंदर गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। कौन सा पॉलिनेशन क्या क्या होता है सब कुछ बताएंगे। तो पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया है पूरा एकदम एनसीईआरटी को, एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। जो जहाँ से क्वेश्चन आता है उस टॉप वहाँ से उस लाइन को मैंने उठाया है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहले देखो, यहाँ पर बोला गया पॉलिनेशन मतलब क्या है। पॉलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। समझ गए? तो क्या होगा, तुम्हारा एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, ठीक है, पॉलिनेशन। जैसे यहाँ पर सिंपली अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, फीमेल एंड मेल फ्लावर को मिलना, ठीक है, एकदम सिंपली समझो। सो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन तुम्हारा एनसीईआरटी में तीन टाइप किया है, ठीक है, तीन टाइप से डिवाइड किया है एनसीईआरटी में। तो पहला किया है ऑटोगैमी, गेइटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी, तो हम पहले ऑटोगैमी में आते हैं। तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी मतलब तुम्हारा, देखो मैंने यहाँ पर एक लिख देता हूँ, ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी ट्रांसफर ऑफ द पोलन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। मतलब क्या? मतलब मान लो एक फ्लावर, ठीक है, एक प्लांट है, उसमें फ्लावर है, ठीक है, उसमें फ्लावर है, रेड वाला जो तुम्हारा जो ये देख रहा है, पेन देख रहा है, और फ्लावर है, ठीक है, मान लो। और ये भी एक फ्लावर है, ब्लैक वाला भी, ठीक है, मिडिल वाला प्लांट है, ठीक है। समझने के लिए समझो अच्छी तरह से। तो क्या होगा, एक ही प्लांट में दो फ्लावर है, ठीक है, तो एक से दूसरे में जाएगा, एक ही प्लांट में, समझ गए। एक ही प्लांट में सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। सेम फ्लावर में, देखो एक ही प्लांट के अंदर सेम फ्लावर में, ठीक है, दिस इज ऑटोगैमी, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। एंड एंथर टू स्टिग्मा सेम टाइम मैच्योर होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत एक एक चीज को मैंने तुम्हें छोटा कर दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देख, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, यहाँ पर एंथर टू स्टिग्मा सेम टाइम में होगा मैच्योर, ठीक है। एंड एग्जाम्पल में क्या दिया एनसीईआरटी में, पी, वेट एंड राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें तो याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल में कोई ट्रिक्स वगैरह तुम्हें न्यूमेरिक अगर याद करना है तो कर लो, नहीं तो तुम अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट,
इंसेक्ट में देखोगे तुम्हारा जो ऑटोगेमी के अंदर एक स्पेशल केस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्लिस्ट्रोगमस फ्लावर दिया है। क्लिस्ट्रोगमस फ्लावर मतलब क्या होता है? क्लिस्ट्रोगमस फ्लावर मतलब होता है तुम्हारा फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर ओपन नहीं होगा, ठीक है, फ्लावर ओपन नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्लिस्ट्रोगमस फ्लावर, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल भी दिया है वायला ऑक्सिलस कॉमोलिना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल से दे सकता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पर मैचिंग भी दे सकता है, ठीक है। तो तुम्हें हर चीज याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने ऑटोगेमी मतलब क्या है, तो ऑटोगेमी मतलब होता है एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन होगा, एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल का पॉलिनेशन जब होगा, पोलन ट्रांसफर होगा, तब उनको ऑटोगेमी बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे गेइटोनोगेमी। गेइटोनोगेमी मतलब क्या होता है, ठीक है, गेइटोनोगेमी मतलब क्या होता है, सेम प्लांट होगा बट डिफरेंट फ्लावर होगा, ठीक है। जैसे कि एक ही सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट, दोनों सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, जब होगा उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, मतलब सॉरी गेनेटोगेमी, ठीक है। गेइटोनोगेमी उसको बोलते हैं जो सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, समझ गए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ पॉलिनेशन होता है, समझ गए। एंड पॉलिनेटिंग एगेनिस्ट, यहाँ पर तुम्हें पॉलिनेशन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई चाहिए पॉलिनेशन करने के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, जैसे गेइटोनोगेमी में तुम्हें बोल सकता है गेइटोनो में कौन सी पॉलिनेशन यहाँ पर देखा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन तुम बताओगे, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि बोला जा सकता है, जैसे सिंपल अगर क्वेश्चन हो तो बोला जा सकता है गेइटोनोगेमी में तुम्हारा पॉलिनेशन अगेंस्ट लगता है कि नहीं लगता है, तुम बोलोगे लगता है, अगेंस्ट नहीं होगा, मतलब तुम्हारा कोई भी मतलब कोई भी चीज तुम मान लो, जैसे इंसेक्ट वगैरह कोई भी चीज अगर नहीं होगा तो वहां पर पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, एगेंस्ट लगेगा ही लगेगा। दिस इज गेइटोनोगेमी। तो हमने समझ लिया ऑटोगेमी एंड गेइटोनोगेमी हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सोनोगेमी। एक्सोनोगेमी मतलब होता है तुम्हारा पूरा डिफरेंट फ्लावर, मतलब डिफरेंट पूरा प्लांट, ठीक है, यहाँ पर किसी से मैच भी नहीं कर, आंख बंद करके तुम अगर कोई भी डिफरेंट चीज दे जाए तो पूरा फुल डिफरेंट, ठीक है, प्लांट पे कौन सा होगा पॉलिनेशन, तुम बताओगे एक्सोनोगेमी। तो एक्सोनोगेमी मतलब एक चीज तुम याद रखो, दो पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, एक होता है डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट याद रखो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखना, दोनों को पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोगेमी मतलब क्या होता है, ऑटोगेमी मतलब होता है सेम फ्लावर सेम प्लांट में होगा। गेइटोनोगेमी मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर के अंदर होगा और वो पूरा ही डिफरेंट होगा, ठीक है, कोई भी सेम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, पूरा डिफरेंट प्लांट के अंदर होगा। दिस इज गेइटोनोगेमी, एक्सोनोगेमी, ठीक है। एंड गेइटोनोगेमी तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया हर तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन। तो फिर नेक्स्ट में जाते हैं हम। दिस इज पॉलिनेशन को अगर एनसीईआरटी में दो तरह से डिवाइड किया है, ठीक है, चलो इसको पहले मिटा देते हैं। तो एनसीईआरटी में फिर से दो टाइप से डिवाइड किया है, पहला एबायोटिक पॉलिनेशन एंड बायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है, इसे बार समझेंगे पहले, ठीक है, एबायोटिक पॉलिनेशन बायोटिक पॉलिनेशन। जैसे पहला एक नंबर एबायोटिक पॉलिनेशन, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, देख लेना, एबायोटिक पॉलिनेशन एंड बायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन एंड बायोटिक पॉलिनेशन, अब इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है, दोनों को। एबायोटिक पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एबायोटिक पॉलिनेशन मतलब जहां पर तुम्हारा किसी का हाथ नहीं होगा, ठीक है, जहां पर किसी का हाथ नहीं होगा। जैसे तुम्हारा इंसेक्ट में इसको एबायोटिक पॉलिनेशन दो टाइप से डिवाइड किया है, एक तुम्हारा विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन एंड तुम्हारा वाटर पॉलिनेशन,
ठीक है, समझो। एबायोटिक पोलिनेशन में दो तरह से डिवाइड किया है एनसीईआरटी में, एक विंड पोलिनेशन, एबायोटिक पोलिनेशन। अब एबायोटिक पोलिनेशन मतलब क्या है? एबायोटिक पोलिनेशन मतलब होता है जहां पर किसी का हाथ नहीं होगा, ठीक है, मतलब किसी का रोल नहीं होगा वहां पर, ठीक है, उसको बोलते हैं एबायोटिक पोलिनेशन। अब देखो विंड पोलिनेशन मतलब, विंड पोलिनेशन मतलब तुम्हारा, विंड मतलब क्या होता है? जो हवा होता है जहां से तुम्हारा, हवा से तुम्हारा पोलिनेशन होगा, ठीक है। एंड तुम्हारा वाटर पोलिनेशन मतलब तुम्हारा वाटर से तुम्हारा पोलिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में बोला गया है दो पॉइंट को, तो एबायोटिक पोलिनेशन समझ गए, विंड पोलिनेशन समझ गए, वाटर पोलिनेशन समझ गए, ठीक है। इसके पढ़ाने के बाद तुम एनसीईआरटी को रीड कर लेना, देखना, हर चीज तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बायोटिक पोलिनेशन। बायोटिक पोलिनेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं किया, जहां पर तुम्हारा, यहाँ पर हर किसी, जैसे तुम मान लो इंसेक्ट, ह्यूमन, एनिमल, हर किसी का तुम्हारा यहाँ पर रोल्स होगा, ठीक है, यहाँ पर रोल होगा हर किसी का। तो जैसे इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, हर किसी का यहाँ पर रोल होगा। दिस इज बायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है, मतलब जहाँ पर किसी का किसी ना किसी का वहाँ पर रोल होगा, ठीक है, बायोटिक पॉलिनेशन। तो नाम से समझ रहे हो, एबायोटिक मतलब, एबायोटिक मतलब क्या होता है? एबायोटिक मतलब किसी का वहाँ पर रोल नहीं होगा, और बायोटिक मतलब क्या है? तो बायोटिक मतलब किसी का रोल वहाँ पर होगा। दिस इज बायोटिक रोल। जैसे अब जैसे इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, और तुम्हारा जैसे, और विंड पोलिनेशन, यहाँ पर एबायोटिक पोलिनेशन दो तरह से डिवाइड किया एनसीईआरटी में, विंड पोलिनेशन एंड तुम्हारा वाटर पोलिनेशन। अब ये तो बताने का जरूरत नहीं है विंड मतलब पोलिनेशन कैसे होगा, वाटर मतलब कैसे होगा, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी में दिया है पूरा पोलिनेशन में अंदर, ठीक है। तो पहले से हम एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, पहले क्या बताया था। पहले तुम्हारा पोलिनेशन को एनसीईआरटी में तीन तरह से डिवाइड किया था। पोलिनेशन मतलब क्या होता है पहले हम पढ़ते, पोलिनेशन मतलब, फिर हम एक बार रिकॉल कर लेते हर चीज। देखो पहले हम आज क्या क्या पढ़े, पहले पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन मतलब होता है तुम्हारा एकदम इजी तरीके से बताया जाए तो मेल एंड फीमेल फ्लावर का मिलना, ठीक है, दिस इज पोलिनेशन। अब नेक्स्ट तुम्हारा एनसीईआरटी में तीन तरह का पोलिनेशन किया है। फर्स्ट तुम्हारा ऑटोगैमी, गेटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, ठीक है, तीन तरह का पोलिनेशन किया है, मैंने तीनों ही बता दिया है इजी तरीके से। एंड तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा फिर पोलिनेशन को एनसीईआरटी में तुम्हारा दो टाइप से डिवाइड किया है, ठीक है, एंड एबायोटिक पोलिनेशन, बायोटिक पोलिनेशन। एबायोटिक में बता दिया, एबायोटिक मतलब जहां पर किसी का रोल नहीं होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दो तरह का होगा, एक तुम्हारा वाटर पोलिनेशन एंड विंड पोलिनेशन। नेक्स्ट तुम्हारा बायोटिक पोलिनेशन में अंदर जहां पर हर किसी का रोल होगा, ठीक है, वहां पर रोल उसका काम करेगा, जैसे हो सकता है इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गया, इनसे तुम्हारा जैसे एनिमल हो गया, हर किसी का हो सकता है, ठीक है। दिस इज ओवरऑल टॉपिक, ठीक है, हर चीज को मैंने बोल दिया है एकदम इजी तरीके से। इसके बाद जाके तुम एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, एक एक वर्ड करके पढ़ो, देखो एक एक लाइन करके पढ़ो, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं मतलब होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, तुम्हारा हर चीज हर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तुम पीबाई को उठा के देख लेना, हर चीज हर क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छी तरह से, मैंने जो बताया कौन सा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो,